नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एसपीएम कॉलेज सीतापुर सरगुजा। इससे पहले हम लोगों ने एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट फोर्थ में गैसियस फ्यूल के अंतर्गत हमने पहले लेक्चर में सीएनजी, नेचुरल गैस, एलपीजी गैस, इनके अलावे जो है अन्य गैसों के बारे में पढ़ा। आज यहाँ पे हम मुख्य रूप से जो यहाँ पे चौथे लेक्चर के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें गैसियल फ्यूल्स के अंतर्गत बायोगैस एंड कोल गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं या कभी कभी इसे हम मेथेन गैस के नाम से भी हम जानते हैं। जनरली तौर पे यह बायोगैस जो होता है प्रकार से प्राकृतिक गैस होती है और बायोगैस जो होता है सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है एक प्लांट लगा के जो होता है इनका प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है, जो कि बहुत ही सरल होती है। बायोगैस के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि बायोगैस जो होता है एक चीपेस्ट गैस के अंतर्गत आता है और मोस्टली तौर पे हम बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मेथेन, इसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस ही होता है, इसीलिए इसे हम मेथेन गैस भी कहते हैं। इट बर्न विथ ए ब्लू फ्लेम एंड इट एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू इज अबाउट 5300 किलो कैलोरी पर क्यूब मीटर होता है। ये ब्लू फ्यूल के साथ ही आसानी से जलता है और साथ ही साथ इसमें मुख्य रूप से मेथेन जो पाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि बायोगैस में जो केमिकल कंपोजिशन जो होती है वह इस प्रकार से दिया गया है। हम देखना चाहेंगे कि वास्तव में जो बायोगैस होता है उनमें जो होता है सबसे ज़्यादा जो मेथेन है वो 55% है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो 35% है, फिर हाइड्रोजन है जो 7.4% है और नाइट्रोजन 2.6% पाया जाता है। इसके अलावे इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ भी पाई जाती है। हम देखना चाहेंगे कि जो गोबर गैस या बायोगैस जो होता है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। गोबर गैस इज ए मैन्युफैक्चर गोबर गैस प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ, सामान्य तौर पे हम देख रहे हैं कि गोबर गैस जो होता है वह एक टैंक के रूप में पाया जाता है और टैंक में जो होता है मेनली तौर पे जो होता है दो मुख्य भाग होता है। एक जो होता है डाइजेस्टर होता है और दूसरा जो होता है गैस होल्डर होता है। डाइजेस्टर जो होता है उसमें क्या करते हैं कि जो पशु के जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, गोबर वगैरह जो होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनको उस टैंक में डाला जाता है और डालने के पश्चात जो होता है वो धीरे से जो होता है डाइजेस्टर जो नीचे की सतह पे होती है वहाँ पे जो होता है वो आके वहाँ पे वह खाद्य पदार्थ, वह भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ या वेस्ट पदार्थ जो होते हैं वे डाइजेस्ट हो जाते हैं और डाइजेस्ट होने के पश्चात जो होता है उससे जो गैस बनती है वह गैस जो होता है गैस होल्डर के द्वारा जो होता है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और वो एक पाइपलाइन के द्वारा जो होता है सीधे रसोई गैस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हम उसको उपयोग जो होता है एक अच्छे ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ये पाइपलाइन 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उनका पाइपलाइन जो होता है वो 10 सेंटीमीटर की होती है जिससे हम गैस की सप्लाई करते हैं। ये हमारा गोबर गैस प्लांट है। इस गोबर गैस प्लांट में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो गैस है वो एक टैंक नुमा है। इसमें इनलेट टैंक लिखा हुआ है। इसी इनलेट टैंक से हम गोबर या अन्य वेस्ट मटेरियल को जो हम सीधे डालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डंग प्लस वाटर सैलरी, माने गोबर जो होते हैं पशु के जो खाद वेस्ट मटेरियल होते हैं और जो पानी के कुछ सैलरी जो होती है उनको हम डालते हैं। डालने के पश्चात जो होता है क्या करते हैं तो सीधे इस पाइप के माध्यम से जो होता है सीधे ये जो डाइजेशन वेल होते हैं कुएं के समान है यहाँ पे वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के पश्चात जो होता है धीरे धीरे जो होता है इसके अंदर जो होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के साथ ही यहाँ से जो मेथेन गैस बनती है और अन्य जो बायोगैस बनती है वो धीरे से जो होता है आपके गैस होल्डर, यहाँ पे लिखा हुआ गैस होल्डर, इस गैस होल्डर में जो होता है वो एकत्रित होते हैं और गैस होल्डर से जो होता है एक पाइपलाइन के माध्यम से जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं गैस आउटलेट लिखा हुआ है, वहां से जो होता है सीधे हम कलेक्ट करके उस गैस को रसोई के पास हम ले जाते हैं। रसोई गैस जो होता है और उससे मीथेन गैस के माध्यम से हम आसानी से जो होता है गांव में जो होता है ग्रामीण अंचलों में जो होता है उससे भोजन पका सकते हैं। सामान्य तौर पे ग्रामीण अंचलों में हम लकड़ी या कोयले या गोबर के कंडे से बनाते हैं, जिससे वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है और उससे कई प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। लेकिन अगर इस बायोगैस का उपयोग अगर किया जाए तो ये बहुत ही सरल और सस्ता पड़ता है और इससे गृहिणी को जो होता है बहुत ही खाना पकाने में सुविधा होती है और बहुत अधिक मात्रा में जो होता है ऐसे फ्यूल जो होता है बनता है।
ये इसके पश्चात हम देखना चाह रहे हैं कि ये यूनिट की चीज़ों को अच्छे से बताया गया है। साथ ही साथ इसमें हम देख रहे हैं कि ये कार्बोनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डंग डाइजेस्ट द सेल इन द प्रोसेस कॉल्ड एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस। यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो जनरली तौर पे जो होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फर्मेंटेशन इज 34 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि बहुत ही सामान्य है। और द गैस generated due to continuous decay is mostly methane and collected in gas holder। तो इस प्रकार से जो होता है हम उनके गैस जो प्राप्त होती है बायोगैस, उनको हम गैस होल्डर के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन एडिशन टू केटल dung गोबर गैस प्लांट कैन आल्सो डाइजेस्ट ह्यूमन रिफ्यूज पोल्ट्री स्विफ्ट एक्सेट्रा। हम देख रहे हैं कि इनका जो कच्चा माल जो होता है गोबर जो होता है वह आसानी से हमको मिल जाता है। इस प्रकार से जो होता है इस गैस को हम प्लांट करके जो होता है आसानी से जो होता है बायोगैस बना सकते हैं। एडवांटेज देखेंगे कि बायोगैस के क्या लाभ है। तो जनरली तौर पे गोबर गैस इज फ्री फ्रॉम स्मोक डस्ट डर्ट एक्सेट्रा, हेंस बाय इट यूज इन्वायरमेंटल एंड कंटेंट रिमेन कंपैरेटिव क्लीन। माने इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोबर गैस जो होता है वो बिना धुएं के साथ जलती है, किसी प्रकार का कोई डस्ट या डर्टी नहीं होता है और ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही कम नुकसान पहुंचाता है, अर्थात नहीं के बराबर। गोबर गैस डज नॉट कंटेन पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एज इंग्रेडिएंट। इन गैस में हम देख रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई पॉइजनस गैस नहीं पाया जाता है और इस प्रकार से हम देख सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग गोबर गैस वी इन फैक्ट आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड वेस्ट मटेरियल। माने गोबर गैस जो होता है वो जनरली तौर पे जो होता है वेस्ट मटेरियल से को यूटिलाइज करके हम उनको बनाते हैं। इट कैन प्रोवाइड द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ 540 डिग्री सेल्सियस विथ प्रॉपर बर्नर। ये जो हमारा बायोगैस जो होता है वह उसका फ्लेम टेम्परेचर जो होता है 540 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपरली बर्न होती है। हीट जनरेटेड बाय डायरेक्ट बर्निंग 1 kg ऑफ ड्राई केटल डग इन 23.4 किलो कैलोरी, बट इफ द सेम अमाउंट ऑफ केटल डग इज converted first into gobar gas 160 liter gas per kg dug, it can supply 188 किलो कैलोरी ऑफ हीट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 160 लीटर गैस जो होता है पर केजी डग से आपको प्राप्त होता है और उससे हीट जो होता है 188 कैलोरी होती है। इनके एप्लीकेशंस को हम देखना चाहेंगे कि वास्तव में बायोगैस के क्या यूज होता है। The spent slurry is a richer manure than the original गोबर। हम देख रहे हैं कि जो गोबर से जो बायोगैस बनता है तो बायोगैस बनने के पश्चात गैस तो बन ही रहा है, साथ ही साथ उस टैंक में जो पदार्थ बच जाता है तो वह पदार्थ जो होता है एक मैन्यूर अर्थात एक बायो खाद के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। गोबर गैस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लाइटिंग एंड पावर पर्पज लाइक रनिंग वाटर पंप कैप कटिंग मशीन। गोबर गैस की यूज होता है हम वाटर पंप के लिए हो गया, कैप कटिंग के लिए हो गया और लिग्नाइट लाइटिंग के लिए और पावर पर्पज के लिए भी हम करते हैं। इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल स्पेशली इन विलेज। हियर डग इज अवेलेबल इन प्लेंटी। अबाउट 45 kg ऑफ डग पर डे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.8 क्यूब मीटर ऑफ द गैस which is sufficient for an average family। तो इस प्रकार से ये हमारे जो बायोगैस जो होता है बहुत ही अच्छा है और इस गैस का उपयोग जो होता है गृहिणी जो होता है बहुत ही आसानी से करता है और एक दिन के लिए जो गैस निकलती है वह पर्याप्त होती है। तो इस प्रकार से यह गैस जो होता है अन्य वातावरण को प्रदूषित होने से रोकने के साथ साथ जो होता है ये हमारे खाद के रूप में भी बहुत अच्छा उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से बायोगैस जो होता है बहुत ही एक नेचुरल गैस के समान ही है जो किसी प्रकार को प्रदूषित नहीं करता है। उसी प्रकार से हम दूसरा गैस जो आज पढ़ेंगे वह कोल गैस होता है। कोल गैस, कोल माने कोयला होता है और कोयले से जो प्राप्त गैस होती है उसे हम कोल गैस कहते हैं। तो कोल गैस वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गैसियस फ्यूल। कोई भी हमारा गैसियस फ्यूल जो होता है उसका एक प्राइमरी सोर्स के रूप में हम कोल गैस को यूज करते हैं। कोल गैस इज ए फ्लेमेबल गैसियस फ्यूल मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ कैलोरीफिक gases including hydrogen, carbon monoxide, methane and volatile hydrocarbon together with small quantity of non-calorific gas such as carbon dioxide and nitrogen।
कोल गैस जनरली तौर पे जो जब कोयले को जो होता है जब एक भट्टी में रख के जब उसका क्रैकिंग किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उससे जो होता है कोल गैस निकलती है। वह जो कोल गैस जो होता है, तो कोल गैस का उपयोग जो होता है हम इस्पात इंडस्ट्री के रूप में और ईंधन के रूप में भी इनका उपयोग हम आसानी से करते हैं। इनकी जो कंपोजिशन होती है, तो जो कोल गैस जो होती है उनकी कंपोजिशन जो होती है एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कोल गैस जो होती है वह कार्बन की क्वालिटी और उनके मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप का जो कोल होता है, एंथ्रेसाइट होता है, पिट होता है, लिग्नाइट होता है, तो बिटुमिनस होता है, तो अलग अलग कोयले को जलाने की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कोयले को जलाने की प्रक्रिया को हम कार्बोनाइजेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका कोयले से कोक बनता है, कोलतार बनता है और इस प्रकार से कोल गैस बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग टेम्परेचर पे इनका जो कंपोजिशन होती है वो अलग अलग होती है। फिर इसे यहाँ पे एक सामान्य कंपोजिशन बताया गया है, जिसमें हाइड्रोजन 50%, मेथेन 35%, कार्बन मोनोऑक्साइड 10% और इथिलीन 5% पाया जाता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य उनकी कंपोजिशन होती है। इनकी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग गैसिफिकेशन द कोल इज मिक्सर विद ऑक्सीजन एंड स्टीम विल आल्सो बीइंग हीटेड एंड प्रेशराइज्ड। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज the coal into carbon monoxide will also release hydrogen gas. This process has been conducted in both underground coal mine. Carbon means coal प्लस ऑक्सीजन और वहाँ पे वो जल के साथ क्रिया करके H2 प्लस CO बनाता है, इसी को ही हम कोल गैस के नाम से जानते हैं। If the refinery want to produce gasoline, the syngas मीन्स सिंथेटिक गैस होता है। कोल गैस जो बन रही है उसमें एक सिंथेटिक गैस होती है जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इज कलेक्टेड एट दिस स्टेट एंड राउंड इनटू फिशर-ट्रॉप्से रिएक्शन। ये फिशर-ट्रॉप्से रिएक्शन मेथड के द्वारा भी हम इनको बनाते हैं। इफ हाइड्रोजन इज द डिजायर्ड इन प्रोडक्ट, हाउएवर द syngas इज फेड इनटू वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन वेयर मोर हाइड्रोजन इज लिबरेट। कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ जब इनका कार्बोनीकरण कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस प्रकार से यह हमारा प्रोडक्शन होता है कोल गैस का। इनकी यूज देखेंगे कि कोल गैस का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इट वाज यूज्ड फॉर लाइटिंग, बिजली में के लिए करते हैं, कुकिंग खाना बनाने के लिए, एंड हीटिंग एंड वाज आफ्टर सप्लाई टू हाउस होल्ड वाया म्युनिसिपली ऑन्ड पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो ये कोल गैस जो होता है बहुत ही उपयोगी है और जनरली तौर पे कोयले के कार्बोनीकरण से प्राप्त होता है और इससे जो गैस निकलती है इस गैस का उपयोग हम मोस्टली तौर पे ईंधन के रूप में हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हमने बायोगैस, जिसे हम गोबर गैस के नाम से जानते हैं, और कोल गैस के बारे में हमने उसके कंपोजिशन और उनका प्रोडक्शन कैसे होता है चित्रों के माध्यम से हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।